बॉयज का क्लब है। बर्ड बॉय है कौन? 40 के सब हैं, है इससे ऊपर कौन? कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। दिस इज शहजाद नवाज और आपको एक बार फिर कोई रह तो नहीं गया के एपिसोड के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। मैं हमेशा ही आप लोगों से कहता हूँ कि मैं अपने मेहमानों की तारीफ कराना पसंद नहीं करता। वजह यह है कि वो खुद अपनी तारीफ आप हैं, और इतना अरसा गुजारने के बाद इंडस्ट्री में अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो शायद ये ज़्यादती। जो शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है उनका मेरा ताल्लुक जो है वो बचपन से है और कायम है, और अल्लाह ऐसे ही रखे। एक बहुत बड़ा नाम, सिंगर, कंपोजर, एक्टर, इवेंट मैनेजर, और अब हालिया 1-1.5 साल से डाइवर्सिफाई करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन जनाब नदीम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूँगा, ये जो पेंडेंट आपने पहना हुआ है ये इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये क्या वीट का पौधा है? ये है क्या? इट्स जस्ट अ पेंडेंट। नहीं, ये है क्या? ये मैं आज चाय के पत्ते हैं, 7 नीम साल है। पहले ज़ंज़िबार गया था, वहाँ मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। नहीं, आप मैं सवाल फिर से पूछता मुझे नहीं पता क्या है हूँ। ये चले इसको कैमरे में अगर हम कैप्चर कर सऊदी लें, अरब की झंडे का निशान जैसे होता है, या ईरान के। इसको ऐसे ही रखिएगा पता नहीं काइंडली। एक कैमरे में अगर जूम कर लिया जाए, ये जो भी देख रहा हो कमेंट करे, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या है। सर, मैं आपने जो पेंडेंट पहना हुआ है उसका और उसका साइज बिल्कुल एक है। बेशक है कि मेरे बाप का नाम है ना? लिखा हुआ है। आप आपने बताएं वहाँ क्या? इतना खूबसूरत बनाया आपने। वो मेरे वालिद का नाम है, लेकिन वो क्या? आई लाइक द लोगो एक्चुअली। What is that? मैंने कहा शुरू इट्स अ ट्री एंड इट्स अ गिफ्ट। इट्स अ ट्री। इट्स अ ट्री आई थिंक। नो, ये इट्स अ फ्लावर। तो नहीं जान पा रहा सही तरीके से। Leaves probably. इट्स अ लीफ। इज इट अ स्वीट लीफ? I think it's a monogram. It's a किसी झंडे पे देखा मैंने। But what does it represent? हाँ, ये जमैकन टाइप चीजों पे होता है। नहीं, ये पता नहीं किस मुल्क के, Caribbean। किसी मुल्क के झंडे पे ये निशान होता है। चले, मैं तो आपसे बहस बिल्कुल नहीं करूँ, और वो भी शुरू ही से। सबसे पहले वो आपने शुरू से ही ऐसी मजेदार सी बातें शुरू कर दी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। आपकी जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है उसके, मैं उस पर आपको दाद देना चाह रहा हूँ। बड़ी बहुत शुक्रिया। आपकी दाद वसूल हुई, कबूल की। और मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी को पता हो इन्होंने क्या पहना हुआ है ज़रूर बताएं, ताकि कम से कम मेरी रहनुमाई हो, इनकी हो ना हो। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा कि उतार दिया आपने, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ लाइफ। नहीं, मैं इतनी गुफ्तगू में तो इतना मजेदार। मैं गिफ्ट ये तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये था जिसके ऊपर इतनी बात बढ़ गई है, इसका जो भी मतलब है। नहीं, अब आपका है। नहीं, ये मेरा आपने नहीं है। इतनी पसंदीदगी का इजहार किया है कि मैंने आपको ऑन एयर दे दिया है। ये ऑन एयर नहीं है, ये ऑनलाइन है। मैं चाहता हूं कि आज एक सबसे पहले हम एक मिसकंसेप्शन को दूर करें। होता क्या है कि कई बार मजाक जो है वो इस नहज पे पहुंच जाता है कि वो मजाक नहीं रहता, और वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर आपके खिलाफ एक तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट कर देता है। और जितने हमारे दोस्त हैं मोहब्बत में, ये मैं क्लियर कर दूं, किसी गलत नियत के बगैर, ऑब्वियसली, दरअसल एक पुराने मजाक को रगड़ते घसीटते चले आ रहे हैं टाइमिंग के हवाले से। जो नदीम टाइम पे नहीं आता, नदीम ये, नदीम लेट। हालांकि मैं खुद पर्सनली गवाह हूं कि अब पिछले 2 साल से जब आप अपनी जिंदगी के नए दौर में दाखिल हुए हैं, विच इज नॉट जस्ट द क्रिएटिव साइड बट कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, और इस तरह आपकी माशाल्लाह डाइवर्सिफिकेशन हुई है। और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ टाइम का तो बहुत पाबंदी है, बहुत ज्यादा, और आपने वो पाबंदी कर कर दिखाई। और मेरे ख्याल अब मार्जिन अगर मैं कहूँ तो बड़ा नॉर्मल है वो किसी शख्स के लिए 10 से 15 से 20 मिनट। और ये बड़ा, ये वो नहीं है कि ये कराची, ये कहीं लाहौर, इस्लामाबाद, ये बड़ा अमूमी है। जब आप चेंज हो गए, ये आपके दोस्त क्यों नहीं चेंज हो रहे? वो तो वही कहे जा रहे हैं। इससे आपके ऊपर इफेक्ट होता है। या एक जमाने में एक मजाक अच्छा भी लगता है, लेकिन डोंट यू थिंक एक स्टेज पे आके आपको चुभना चाहिए? कि आपको चुभता है? सच बताना। बिल्कुल सच बताऊंगा। होता ही है कि मेरा मिजाज, मेरी नेचर इस तरह की है
कि मैं बहुत दरगुजर करता हूँ, मैं चीज़ों को बहुत दिल पे नहीं लेता, हालांकि सेंसिटिव आदमी हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मगर बस मैं बैलेंस्ड हूँ। मुझे लगता है दिमाग इतनी पावरफुल चीज़ दी है अल्लाह ताला ने, अकल, कि उससे आप ये सारे टैग्स बदल सकते हैं जो लोगों के बारे में मशहूर होते हैं, यार ये जज्बाती है, वो ऐसा है, वो ज़्यादा मजाकिया है, वाला है, फला है। ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं, और वो मैं उसको अशरफुल मखलूक़ात मानता ही नहीं जो ये कंट्रोल ना कर सकें। Agreed. इसलिए किसी भी उम्र में कोई भी चेंज आप ला सकते हैं। मेरे बारे में ये बात जो भी लोग कहते रहे, इनमें कुछ सरे फहरिस्त बड़े प्यारे दोस्त हैं, और वो जब ये सवाल इसीलिए था। हाँ आई नो, तो वो जब एक माहौल मज़ाहिया चल रहा होता है और उसके अंदर बहुत करीबी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से पुकारा जा रहा होता है, एक्चुअली वो जो इनफॉर्मल बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज है वो मोहब्बत की निशानी है। बेशक। तो उसमें मुहावरे भी बाज़ औक़ात ऐसे लग जाते हैं कि वो लेट आएगा, वो लेट आ रहा है, वो ये वो, और हालांकि अगर गौर करें तो मैं क्योंकि इसी इंडस्ट्री में माशाल्लाह से काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ नौइयत के। नंबर ऑफ ईयर्स ना बताइएगा, नहीं बताऊँ क्योंकि आप लगते नहीं हैं। हाँ ओके, नदीम लगते हैं, कदीम नहीं लगते। तो मुझे ऐसा लगा कि वो सारी बातें जो इस तरह की जाती हैं वो मेरी दरगुजर की वजह से चलती रही। मैंने कभी आज तक परवाह नहीं की, क्योंकि कुछ चीज़ों की परवाह की नहीं जाती। मैं आपको सच बताऊं, इसी इंडस्ट्री के अंदर मैंने देखा है कि जब लोग किसी के बारे में कहते हैं कि वो लेट आता है, यार वो लेट आएगा, यार वो शहजाद साहब वो लेट आएगा, यानी कि एक फैसला सादर हो गया किसी के बारे में, मैं अभी अपनी बारे में बात नहीं कर रहा। जी जी। तो एक्चुअली वो परसेप्शन तो सबके बारे में, यार वो लेट आएंगे, भाई रुक जाए। अब जिसके बारे में बात हो रही है मैं नाम नहीं लूंगा उसका, क्योंकि मैं ठीक है, खुद जाती तौर पे इतना महसूब हूं। आपसे सवाल पूछा और उससे हमें गर्ज नहीं है, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ले, लेकिन क्या फायदा, मगर वो लोग भी उतना ही लेट आते हैं। मैंने अपने उन करीबी दोस्तों को जो मेरे साथ ये मजाक करते हैं, उनको हमेशा 10 से 20 मिनट लेट आते देखा है। अच्छा ठीक है, और सब तो अलावा एक मेरे दोस्त के जो अब मेरे सामने मौजूद है वो तो पागलपन का कोई इलाज नहीं है। मेरा सवाल ये था कि क्या चुपता है। अब देखें, एक वक्त के ऊपर एक मजाक अच्छा लगता है, हम सब करते हैं, लेकिन एक स्टेज होता है, एक माहौल होता है, एक जगह होती है, एक मौका महल देख के बात होती है। चुपता पता है या नहीं चुपता, मैं बताता हूँ, है ना, आपने अभी तक वो नहीं क्लियर किया। नहीं मैं बता रहा हूँ कि चुपता है कि नहीं भाई। छोटा जवाब अगर मैं अगले सवाल पे मैं आपको इसमें दोहरे जवाब दे रहा हूँ जी। कब चुपता है? जब उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा, हाँ, पता हो कि नुकसान हो रहा है। ये सवाल यही अब मुझे कभी फिक्र नहीं हुई, मुझे किसी ने कहा कोई काम करते हुए, यार ये टाइम फ्रेम जो है ना 3:30 से 4 का है, यार जरा ये हो जाएगा। अब ये बड़ी इंसल्ट मानी जाती है कि आप क्यों रिकन्फर्म कर रहे हैं। उस वक्त बुरा लगता है कि यार किसने आपको कहा कि मैं, यानी क्योंकि मैं काम पर अमूमन, तो मैं ये क्लियर कर दूं, यानी प्रोफेशनली तकलीफ देता है, दोस्तों में आप मजाक को मजाक ही समझते हैं। मैं कभी नहीं रोकता हूँ, ना रोकूंगा। ठीक है, क्यों, मेरा क्या ताल्लुक इस बात से। मेरे बारे में अगर वो कोई ऐसा मजाक करें जिससे उन्हें तस्कीन मिल रही है तो आई लेट देम एंजॉय। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन व्हाट इज फनी एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट इज इंसल्टिंग। तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं भी आपका उतना ही दोस्त हूँ जितने आपके और प्यारे दोस्त हैं। तो एक बहरहाल मैं दूसरे सवाल की तरफ जाना चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले ना हम ये चीज़ें बैकलॉग ख़त्म कर दें। सही है, और इसकी ज़रूरत है, और लोग आपको ना उस तरीके से टटोलते नहीं हैं। आप बहुत सारे शोज़ में आते हो, यू कीप गोइंग, ऑब्वियसली यू आर अ फेमस मीडिया पर्सनैलिटी ऑफ दिस कंट्री, अ वेरी डाइवर्सिफाइड आर्टिस्ट। लेकिन एक होता है ना कि खुल के सवाल पूछूंगा तो खुल के जवाब दोगे। आप इतने ज्यादा हिट गाने बना चुके हैं, कंपोज कर चुके हैं, ना सिर्फ अपने, आपने बहुत सारे आर्टिस्ट लॉन्च किए हैं, ऐसे ही एल्बम्स किए हैं लोगों के, आज भी कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि करना छोड़ दिया। लेकिन एक और चीज जिसपे लोग आपके साथ गिला करते हैं और मजाक करते नहीं थकते, विच आई डोंट फाइंड फनी, बल्कि एक दो जगह तो आपने देखा है कि मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ा, जहां आप भी शायद मौजूद थे, कि मैंने कहा ये नहीं तरीका अपने किसी लेजेंड से, कभी भूल ही नहीं सकता, मजाक में भी अपने किसी लेजेंड से बात करने का। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, जिसके दोस्त ऐसे उनको दुश्मन की क्या जरूरत है, कि यार जाफरी की एल्बम आनी है। अब जब एल्बम का जमाना ही खत्म हो गया, ये जोक पुराना हो गया, जोक भी पुराना हो गया, लोग भी पुराने हो गए, महसूस नहीं कर रहे सिर्फ। हाँ, तो वो भी आप पुरानी बातें, वो भी आप माइंड नहीं करते। नहीं, मैं माइंड इसलिए नहीं करता। देखें, अब यार आप खुली बातें कर सकते हैं, प्लीज मैं बार बार आपको उकसा इसलिए रहा हूं। मेरा हर दोस्त दारू पीता है, मैं नहीं पीता, और मैं उनको वो कंपनी देता हूं
जो उनसे बढ़ के, जो मेरे लिए वो कंपनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉडकास्ट के बाद हो सकता है बहुत से लोग मेरे दोस्त बनना चाहें, क्योंकि मैंने ये बात कह दी। इस पॉडकास्ट का मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका यहाँ आना नदीम जाफरी के लिए नहीं है। क्या कहना है? आपका यहाँ आना बॉयज क्लब एक्सक्लूसिव के लिए नहीं है, कोई रह तो नहीं गया के लिए नहीं है, यह कोई रह तो नहीं गया। इस नाम का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से यूनिटी शो करता है नाम, कि सबको साथ लेके चला जाए। देयर यू गो। अभी तक तो पहला सही जवाब मिल गया मुझे। जिंदाबाद। ये शो आपको तकरीम मकाम की एक्नॉलेजमेंट के लिए, टू ऑनर एंड सेलिब्रेट यू। जिंदाबाद। नॉट टू डिमीन, डिग्रेड, कॉन्डिसेंड यू और एनीवन। क्योंकि ये करने के लिए तो पूरा माशरा है। अच्छा, हीरो कशी तो हमारे मुल्क में है, ऐसे ही है। वो मारने के लिए हीरोज को बहुत है कि यार ये क्या चीज है वगैरह वगैरह। आप भूल तो नहीं गए एक चीज कि इंटरव्यू मैं नहीं ले रहा, आप ले नहीं, मैं सवाल की तमीद बांध रहा था आप ही के लिए, प्लीज, क्योंकि ये जो थोड़ा सा मजाक भी होते रहना चाहिए वो। हाँ, लेकिन आपका मजाक भी उन दोस्तों के जोक्स की तरह पुराना हो गया। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं ये क्लियर इसलिए कर रहा था कि ये क्लियर होना चाहिए किसी फोरम पे, वंस एंड फॉर ऑल, ताकि हम आगे बढ़ के फिर वो बातें करें जो आप तो वैसी खुली किताब है, वैसे खुल के बोलते हो, लेकिन यू नो दे आर डीपर कॉर्नर्स ऑफ यू दैट पीपल डोंट नो। लोगों को आपका म्यूजिक पता है, आपका शख्सियत में मिजाह है पता है, दे नो योर सेंस ऑफ ह्यूमर, और कॉमेडी शोज इतने जो किए हैं, प्लेस किए हैं, बच्चों के शोज की। मैं तो शायर से आज बात करना चाहूंगा ना, तो ये क्लियर कर दें एक बार कि म्यूजिक क्यों नहीं कर रहे। मेरे मेन जॉनरा, मेरा मेन काम है, मेरे जो मैं करता हूँ 5-6 काम, उनमें से मेन काम म्यूजिक की वजह से मैं हूँ जो भी हूँ आज। मैं इतनी दफ़े इसको साइडलाइन करता हूँ ये सोचते हुए कि नहीं ये तो मेरे पास है ही। हाँ। और अब प्रैक्टिस इतनी करता रहा, इतना कुछ करता रहा, खाली वक्त में भी मैंने अपने काम को काफ़ी यानी कि तवज्जो दी, और सामने मंजर यहाँ पे कुछ चीज़ें इसलिए नहीं आ सकी कि एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई प्रोजेक्ट दूसरे अलग शोबों का आ जाता है और उसमें लग जाता हूँ, और मैं हूँ बड़ा ऑनेस्ट ले जाता है, वो सबकत ले जाता है थोड़ी देर के लिए, मगर वो चीज़ें अंदर से नहीं जाती। म्यूज़िक कहीं जा नहीं सकता। मुझे लगता है हर इंसान को किसी ना किसी एक ख़ास, सारे फ़नून से आरास्ता करके भेजा है ना, सिफात हैं उसकी, मगर कोई एक चीज़ उसमें सबकत लेती है और वो कभी कहीं नहीं जा सकती। मुझे बताएं, आप सेंसिटिव तो हैं और मैंने कई बार देखा है आपको चीज़ें बुरी लगती हैं और आप उसका गोशा नशीनी में इजहार कर देते हैं। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माई क्वेश्चन टू यू इज कि ऐसे इंसान के ना रिग्रेट्स बहुत होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हसास होता है और चाह उसकी बहुत बड़ी होती है, मतलब कि दुनिया बदल दूंगा, सितारों पे कमंड डाल दूंगा, ये एक ख्वाब होते हैं। व्हाट आर योर रिग्रेट्स नदीम? मैं ढूंढ नहीं पाता, अलावा चंद ऐसी चीज़ों के जो कि मैं यकीन, फेथ पे मेरा ज़िंदगी में तवज्जो ज़्यादा रही है। फेथ आपका और यकीन अगर इस बात पे हो कि ये काम ऐसे हो जाएगा, मेरी चाह जो है वो अल्लाह को पता है, तो वो काम हो जाना होता है। तो पछतावा कोई नहीं है। पछतावा इस तरह की पछतावे हैं जैसे आप बहुत बात भी हो सकता है, सैड हो जाएगी थोड़ी सी बात सैड की नहीं है। मेरी अम्मी तो रिग्रेट होगा। वालिद और वालदा की रहलत बहुत अर्ली हो गई, 24-25 साल का। पर ये तो गम है। हाँ, रिग्रेट ये है कि उनको समझ में आने से पहले चले गए। मैं कुछ और उनको कहना चाहता था, कुछ देना चाहता था। वो तो हर औलाद की ख्वाहिश यही होता है कि चंद दिन और। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं स्टैब्लिश हो रहा था, हाँ, और मैं फिर मेरी शादी हुई और फिर मैं आगे बढ़ रहा था, उससे पहले वालिदैन मेरे नहीं थे। ये मुझे ये एक रिग्रेट है। और रिग्रेट दोनों शादियों में नहीं थे। दोनों शादियों में नहीं थे। और दूसरी में तो 2002 में हुई है। वो तीसरी में तो पूछना ही बेकार। नहीं, तीसरी में तो ज़ाहिर नहीं होंगे। जब कार्ड मैंने डिजाइन करना है। अगर वो तीसरी में होंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। कार्ड मैंने डिजाइन करना है। जी हाँ, आज मैंने उस्मान पिज़्ज़ा अदालत पे उनको कहा आपकी किताब मैंने डिजाइन करनी है और आपका कार्ड। अच्छा, आपका कार्ड तो मैंने वैसे ही तैयार रखा डिजाइन किया हुआ है मेरी शादी उसमें। आपका तो रेडी है, बाकी लिखना है और वो लड़की वालों का लिखना। अब तो आपको नाम भी पता लग गया। नहीं, जरूरी नहीं। और किस चीज़ पे फख्र करते हो अपनी कि यार ये मैंने दिल से अचीव किया है? फॉर एग्जांपल वो कोई शोज हो सकते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन हो सकती है। होता है ना इंडस्ट्री के लिए एक बंदा म्यूजिक तो है उसमें तो, लेकिन म्यूजिक से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आपने की हो? दोस्त
नहीं, फॉर एग्जाम्पल चलें, आप जो है ना, आप थोड़ा ह्यूमिलिटी से काम ले रहे हैं। नहीं, कितने शोज किए, चले मैं आसान कर देता हूँ, बच्चों के कितने शोज किए? बच्चों के मैंने, हाँ ये बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया। जियो टेलीविजन नेटवर्क से आप वहाँ साथ थे हम लोग जब, मुझे छोड़ें, आप बताएं। उस वक्त हमने मैं शुरू था किया साथ, लेकिन कितने 2002 shows में किए? या 3 में बच्चे बन के सच्चे शुरू किया। राइट। और वो शो एक मुनफरिद शो हो गया, क्योंकि उसके अंदर हम पॉलिटिकल हीरोज को लाने लगे, जो कि उस जमाने में नहीं होता था। 2003, 4, 5 इस दिहाई में ये बहुत कम हुआ है भाई। 9-10 के बाद ज्यादा हो गया कि पॉलिटिशियंस जो थे वो टीवी पर आके और सब। जी, लेकिन कितने नंबर ऑफ शोज? वो शो होता था 4 टाइम्स अ वीक शुरू में, बीच में ट्वाइस अ वीक हो गया, फिर 4 टाइम्स अ वीक हो गया। बच्चों का शो था। मैं तादाद बताने से पहले थोड़ी सी तमीज बांध रहा था। तकरीबन कोई मैंने 24-25 शो तो बच्चे बन के तच्चे के किए हैं। राइट आफ्टर दैट मैंने पीटीवी से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है जूनियर स्टार विद नदीम जाफरी के साथ। कितने किए? वो भी जो टेन्योर है वो है 10 साल का। बच्चे बन के सच्चे भी 10 साल। और कितने बने? वो भी तकरीबन कोई, क्योंकि वो वीकली शो था, वो भी होंगे तकरीबन मेरे हिसाब से 500, 700, 800 शोज होंगे। यानी क्या, अगर हम ये मान लें कि आपसे ज्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में टेलीविजन की बच्चों के शोज बच्चों के शो जिसमें इंफोटेनमेंट भी है, जी हाँ, और प्योरली म्यूजिक भी है, और सिर्फ म्यूजिक का शो भी, आपसे ज्यादा किसी ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में होस्ट नहीं किया। ऐसा ही है, बिल्कुल सही आपकी एक्सीलेंट। तो आपको हुकूमत की तरफ से कौन कौन से मेडल्स मिले इस बार? अभी तक मुझे उससे कई बार दरियाफ्त किया गया कि मैं अपना एक प्रोफाइल बना के भेजूं इस्लामाबाद। 2-3 दफ़े मेरी ये है लापरवाही कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा कभी परसू नहीं किया, कोई बहुत यकीनी बात नहीं हुई। और एक दफ़े अवार्ड मिला था और राहिल राव साहब का फ़ोन आया कि आपका नाम अनाउंस हुआ है पीटीवी अवार्ड्स में, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मेरा नाम अनाउंस होगा, तो मैं तो कहीं और हूँ, किसी शादी पे आया हूँ, मैं आया ही नहीं। तो ये मेरी लापरवाही है। सरकारी यानी जो सिविल एजाज होता है, उसने कारकर्दगी की सनद होती है, वो अभी तक नहीं मिला मुझे। क्यों नहीं मिला? और कई बार लोगों ने कहा क्यों नहीं मिला? मैंने कहा मैंने परसू नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीज़ों को। यानी आप अपने ही अवार्ड खुद परसू करेंगे, और मैं बहैसियत रियासत, सकाफत, आर्ट और कल्चर के अलमबरदार, हम मतलब एक पूरी मिनिस्ट्री चल रही है ना, बिल्कुल ऐसे उसका काम है ना ये कि कारकर्दगी देखना, कि फनून के अंदर जो लोगों ने काम किया है सही लोगों की शनाख्त करके उनको पजीराई करना। बिल्कुल सही। ये तो आपकी इज्जत अफजाई नहीं है, मुल्क की इज्जत अफजाई है। एग्जैक्टली, कि इस मुल्क में ये लोग हैं। तो व्हाई डू यू थिंक आपके साथ ऐसा हुआ, या आप जैसे हजारों के साथ हुआ? मैं तो होस्ट हूं ना, इसलिए इस तरह के सवाल पूछ सकते। नहीं बिल्कुल पूछे आप। शायद मेरे दिल में भी ये हो, लेकिन मैं इस वक्त हूं नहीं, मैं मैटर नहीं करता, आप करते हैं। थैंक यू। मुझे ये लगता है कि इसमें दो तरफा काम, आपने बहुत सही निशानदेही की। एक जूरी जो भी इसको देखती है उसमें निज़ाम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं अक्सर। अब ये बहुत सुनी हुई बात है, इसलिए पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। सुनूंगा, सुनना चाहूंगा, अच्छी लगेगी। मुझे लगता ही नहीं है कि निज़ाम, ये अवार्ड्स देने वाला जो निज़ाम है, ये कभी भी फेयर हो सकता है। होता है ना, हाँ होता है, फौज में होता है। हाँ नहीं, हम एंटरटेनमेंट की बात नहीं, देखिए आपने कहा शुरू से ना, सिविल मिलिट्री अवार्ड होते हैं, एक मिलिट्री अवार्ड तो मुझे मिले में, और एक सिविल अवार्ड मुझे तो जो मिलिट्री सर्विस में जो मिलता है, मैं खालिस्तान उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें हम सिविलियंस क्वालिफाई नहीं करते ना, तो बसालत से लेके जुर्रत मिलता है, निशान हैदर तक जाता है, वो ऑथेंटिक है, वो साइटेशन बेस्ड है, 100% मेरिट बेस्ड है, वेलर, करेज इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अगर उसी फॉर्मेट को सिविलियन पे ले आए, हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल। जब हुकूमत ए आती है तो ए की लिस्ट को मिल जाता है, ये मेरा मुराद थी बी को। तो आप कभी भी किसी हुकूमत की ए हुकूमत, बी हुकूमत, सी हुकूमत की लिस्ट में नहीं आए। मेरे और आपके प्यार करने वाले दोस्तों को, जो मेरे और आपके बहुत प्यार करने वाले दोस्त हैं, उनको ये बातें हुकूमत, यार हुकूमत अटरा कराया तो इसमें नदीम जी है तो हुकूमतों को बतानी चाहिए। आप अपना काम मानते हैं ना, क्या हम तो मानते हैं, हम सब जो इस सेट पे भी हैं सब अपना अपना काम ऑनेस्टली से कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। ऐसे ही तो आप अपने हिस्से का कर रहे हैं, और फिर अगर आपकी निशानदेही नहीं हो पा रही, कि आप समझते हैं कि कोई मैंने कहीं पर अपना काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, मैंने अर्ज किया ना कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात, और आप अपनी कमाई खुद करते हैं, लेकिन जो अपना काम सही नहीं कर रहा उसकी तनख्वाह के पैसे आप देते हैं। ऐसा ही
हम तो सारे मुल्क में ये बात अलग कहते हैं, और मैं अपनी बात नहीं, मतलब कौम की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ों में वो बिल्कुल बजा है कि हम जो चीज़ों को ऑलरेडी पे ऑफ कर रहे हैं उनको हमने अब तक एंजॉय नहीं किया। तो उसी के ज़ुमरे में आती है जी बात जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहुंच कि गया। मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं भी किसी अदारे से, आर्ट्स काउंसिल जैसे या पीटीवी जैसे, ये नज़रसानी करनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट चैनल, if somebody has done more than 3,000 episodes. That's what I'm asking. ARY, It's a record. Geo, It's a record. It's a record. Yes. तो आप उतनी अपनी जगह बेशक हम्बल हैं, लिहाजा आप खुद तो इसका प्रचार नहीं कर सकते, इसकी तशहीर नहीं कर सकते, मैं नहीं कर पर किसी को तो कहना था ना। I'm glad that's why मैं तो चाहता हूँ ये so thankful. ये क्लिप निकले और अरबाब इख्तियार को पहुंचे, और वो एक बार तो मेरिट पे लिस्ट बना देना, और हमारे लिए नहीं, मतलब मैं तो चले निकाल दे, प्लीज कट मी आउट। इन जैसे लोगों के लिए वजह पता है क्या आपके लिए भी क्यों नहीं? एक सेकंड, इन जैसों के लिए क्यों, कि ये आपकी तौकीरी और बेतौकीरी का सवाल है। वाह, रेपुटेशन आपकी है, ऐसे ही है। तो इस बात से तो कभी कभी तो सोचते होगे ना यार। बिल्कुल सोचता हूँ, बल्कि वो जो 6-8 सेकंड का जब तक वो बात दिमाग में ठहरती है उसका दुख होता है। क्यों होता है? मैं कुछ इस किस्म के काम करता रहा हूँ जो थैंकलेस जॉब्स हैं। मुझे फाखिर ने कहा था, ये मेरे दिल को लगी बात। वो कहीं रिकॉर्डिंग के लिए गया, बड़ा ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट दोस्त है फाखिर महमूद सिंगर जो जी जी, ही इज आल्सो अ बॉय, ही इज अ बॉय, हम बॉयज विल बी बॉयज, हाँ बॉयज विल बी बॉयज। उसने मुझे कहा यार, मैं वो एक स्टूडियो में गया और वहाँ पर फर्रुख हमारा दोस्त है, वो उसको एज अरेंजर फाखिर भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो उसने कहा मैं फ़र्क स्टूडियो में गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वो बच्चे इतनी अच्छी आमलीज कर रहे थे, और मुझे फ़र्क ने बताया कि यार ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं। और वहाँ सब ने बच्चों ने फिर मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा यार कौन लोग थे, मैंने नाम लिखने लगे, हाँ यही नाम थे। फिर फाखिर ने उनको कई दफ़े गानों में अपने यूज़ किया, और उसने उसके बाद मुझे फ़ोन किया, पता नहीं मेरी बर्थडे थी या वैसे ही बात हुई हमारी। कहता है यार मैंने पूरा देखा कि तुमने 40 से 50 स्टूडेंट्स की लॉट निकाल दी है, एंड दिस इज़ मोर देन व्हाट सोहेल राना हैज़ डन, कि 34 से 35 लोग कंफर्मेशन के साथ इस इंडस्ट्री में, प्रोफेशन में, इसके अंदर मेरी एक शागिर्दा है जो कि लक्स स्टाइल अवार्ड जीती हुई है आतिफ असलम के साथ, और अरबाज खान, ये बहुत से नाम हैं। मुझे तो अरबाज को सुनने का भी बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ है, बल्कि लास्ट हम जिस उस गिग पे गए थे उस पे वो जो गा रही थी वो भी जो उस दिन डेब्यू हो रहा था ड्रीम स्टेशन का, उस आर्टिस्ट का, शी वाज आल्सो योर स्टूडेंट। शी वाज नॉट एग्जैक्टली माय स्टूडेंट, बट शी वाज वन ऑफ द पीपल जिनको मैंने प्रमोट करने में, शोज वगैरह में मैंने उसको बुलाया था। तो मैं ये बता रहा था कि फाखिर ने जुमला बोला, कहता है यार तुमने ये 40-50 बच्चे तैयार कर दिए नदीम, कह रहा है यार क्या अच्छा काम किया है, बट इट्स अ थैंकलेस जॉब। इज इट? उस तरह नहीं है, वही ऑन पर्सनल बेसिस। वो बच्चे कहीं मिल जाते हैं, कोई पैरों को हाथ लगा रहा होता है, कोई प्यार कर रहा होता है, किसी के माँ बाप कुछ कर रहे होते हैं, बट जहाँ एक्नॉलेज होना चाहिए वो लोग अक्सर पता नहीं किन लोगों को देख रहे होते हैं। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, बस ये बात नहीं कहे ना अपने मुंह से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी अनथक मेहनतों पर 30-35 साल 40 साल होने वाले हैं, इन पर अगर गौर किया जाए तो कोई भी जीरो जो समझदार होगा वो तड़प उठेगा कि यार इसको अवार्ड क्या, उसको बहुत कुछ ऐसा इज्जतों के साथ देना चाहिए। क्या अगर मैं जसारत कर सकूं, डू यू नॉट थिंक इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ बैड मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशनिंग? It is. If I be the devil's advocate. It is. कि यार जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं एक मस्त किस्म का इंसान हूँ जो मस्त, यस, मस्त मीन्स मैं बहुत ज्यादा इन हमारे शो में 2 हो गए, एक टीपू आए थे, उन्होंने कहा मैं मस्त हूँ, और एक आप हैं। मस्त बड़ा प्यारा लफ्ज है। हाँ, मस्त देखा जाए, मस्त का ताल्लुक है बेफिक्री से, और उस बेफिक्री से जो कि लोगों के बारे में हो। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना, झूठी अना से, अगर तुम जिंदगी में सुकून, तरक्की और कामयाबी चाहते हो तो उन तमाम बातों से अपना ताल्लुक मुनक़ता कर लो जिनसे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। तो ज्यादातर लोग तो छूट गए होंगे आपके। हाँ, मगर मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम सबको अपनी फहरिस्त में रखता हूँ। हाँ, लेकिन आप पा गए मेरी बात। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी भी तो एक फिल्म आ रही थी, बड़ा जोर शोर सुना कि जनाब नदीम जाफरी एक क्योंकि समहाउ मैं 2 लोगों को ऐसे जानता हूँ इस दौर में जो लामहला बच्चों के साथ मंसूब कर दिए जाते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। एक आप म्यूजिकली, और एक नबील जफर, क्योंकि उसमें
शो के बच्चे हो गए और नबील नबील ही हैं। माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह। कभी तो वो देखेंगे। बाबा मुश्किल बुलाया, काम है, आपने बाबा ही बुलाया। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो बच्चों की फिल्म के अंदर आप कास्ट हुए। हाँ और अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग, वो फिल्म कब रिलीज हो रही है? हाँ वो फिल्म शायद रिलीज अब ना हो पाए फिलहाल, Why? क्योंकि फरहान कैसर जो हमारे दोस्त हैं, जी जी। वो भी बॉय हैं, उनकी वो फारस प्रोडक्शंस की फिल्म थी और उसका नाम था चिलर फोर्स। चिल्लर फोर्स। और वो बच्चों पे फिल्म थी। अच्छा। और मेरा फिल्म में पहली मर्तबा लीड कैरेक्टर था। और क्या इस वजह से रुक गई? नहीं, वो गवर्नमेंट्स के चेंज ओवर्स की वजह से रुकी है। वो पहली फिल्म थी। सरकार का क्या ताल्लुक था? सरकार का ताल्लुक ये था कि वो उस फिल्म से में कोई फंडिंग हुई हुई थी जिसका ताल्लुक किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। Okay. मगर वो फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से हुई हुई थी। फेडरल या प्रोविंशियल? फेडरल। अच्छा, ओके। और उस फंडिंग को अगली गवर्नमेंट ने आके डिनाई कर दिया। और इसमें किसी का भी कसूर होता है, ऐसा बहुत होता है हमारे यहाँ। मैं एक और भी ये भी आपको बात बताऊंगा। तो वो फिल्म रुकी, फिर चलने की कोशिश हम लोगों ने बहुत की कोशिश, और बहुत अच्छे 2 गाने शूट हो गए थे। 35-40% फिल्म शूट हो गई थी, हमने शेल्फ कर दी। और वो फिल्म शेल्फ हुई भी। इतनी प्यारी फिल्म थी वो, उसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, ट्रेडिशनल सी स्टोरी थी, बट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। एक नए डायरेक्टर को फरहान ने उस पर वो लिया था एज अ मूवी डायरेक्टर, एक ड्रामा डायरेक्टर को लिया था, नैन बनियार, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। नहीं, आई मगर होप कि यार कभी कोई ऐसी हुकूमत भी आए जो आर्ट और कल्चर को वो उसका मकाम दे जो वो डिजर्व करती है, मुझे और बड़ी कम से खुशी कम हुई इस थी। इरादे से चीज़ों को लेके आगे चले कि जिसकी हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स नहीं बदलने चाहिए। क्योंकि मैंने कभी ये सुना नहीं कि एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा था और हुकूमत बदल के इसलिए वो ब्रिज रोक दिया। हाँ, क्या बात किया। अगर ब्रिज नहीं रोका तो ये फिल्म जो क्यों? कम्युनिकेशन का ब्रिज है ये क्यों रोक दिया? इसको बहुत कमजोर माना जाता है, जबकि सबसे ताकतवर है। जी बिल्कुल। हम जिन गानों और जिन मौसीकी के मजीद जो एंथम्स जो बनते हैं, जो कि मोटिवेशनल होते हैं, अगर गौर करें तो कायनात का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौसीका है। वाह। और वो क्या 7 बात है। सुर 7 रंग, ये क्या अल्लाह बात की खल्क की हुई खूबसूरत नवादरात, जवाहरात जैसी चीज़ें, जिनको कि अगर आप देखेंगे तो खुदाई का एहसास और बढ़ेगा। रंग, सुर, सफाई, खुशबू, ये सब हिस्से जो आपके अंदर है, बेशक। इनका ताल्लुक फ़नून लतीफ़ा से जब जुड़ता है तो अल्लाह जाने क्यों इस जगह पर जहाँ हम रहते हैं उसको उतनी अहमियत और पजीराई नहीं मिलती जितना बड़ा के इस्तेमाल और फ़ायदा इसका ले लिया जाता है। तो ये जो लोगों को हंसाने वाला सिटकॉम जियो के यार वाई के करने वाला एक हिस्ट्री वाला, ये आंख में आंसू तारा ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से टपका? इसकी वजह आप हैं। ना करें। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी पॉडकास्ट पे आशिक को माशूक चाहिए होता है, वाह, वाह, मुर्शिद को पीर चाहिए होता है। वाह। और देखा जाए तो बात थोड़ी सी डेप्थ में हो जाएगी अगर आपकी इजाजत है। थोड़ा सतही रखिएगा, अच्छा, कोशिश करता क्योंकि हूँ। व्यूज भी चाहिए। हाँ, अच्छा, ठीक ज्यादा है। डेप्थ में हुई तो लोग पहुंचते नहीं हैं। तो फिर एक ट्विस्ट का स्टेप हो जाएगा नहीं उसके लिए। तो खुदा ताला ने इंसान को भी मुझे लगता है इसीलिए खल्क किया कि वो इस तरह पहचाना जाए जो वो है। जो लोगों ने उसको बना दिया है वो नहीं। पता है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप उसके चंद अशार जी, मेरे बिल्कुल। इसरार पे, तो ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। हाँ बिल्कुल, पहले। मैं आपको बस इस तमहीद को ख़त्म कर दूं कि आपने मेरी शायरी को बहुत तवज्जो से सुना, बेशक। और बीइंग द क्लोजेस्ट फ्रेंड मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा उससे ये हुआ कि मुझे जिस तरह किसी ने नहीं पढ़ा था, आपने मुझे वैसे पढ़ा, और मैं इसीलिए उसको पाया भी। लेकिन आज भी मैं कोई भी चीज़, एक लाइन भी लिखता हूँ तो मुझे कंफर्मेशन सिर्फ आपसे चाहिए होती है, मैं आपको कॉल करता हाँ, हूँ। बेशक। ऐसे तो ये भी मैंने जब It's लिख an रहा honor था, for नहीं, me, it's an इट्स माय ऑनर एज वेल। दोस्तियां मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से हैं। बेशक। मैं उसकी आंख का तारा था या कि आंसू था, मैं उसकी आंख का तारा था या कि आंसू था, किसी शुमार में था या कभी गिना ही नहीं। क्या बात है यार, वाह। मैं उसकी आंख का तारा था या कि आंसू था, किसी शुमार में था या कभी गिना ही नहीं। मैं हम सफर था, सहारा था या कि मंजिल था, क्या बात, या रास्ता था वो जिस पे कभी चला ही नहीं। क्या बात है। बस एक पैर की जंजीर से रुका था सभी, मेरे वजूद का हर तार जो छिड़ा ही नहीं। पहुंच गया था जहां मैं, अजब वो आलम था, वो एक मदार में बैठा रहा,
हिला ही नहीं। यार खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। ये साइड कितने लोगों ने देखी है? ये बहुत कम। ये कब अफशा हुई है? when did you realize कि you can write such eloquent poetry with so much depth and just spiritual cosmic reality? ये कि कब से? मेरे हिसाब से हर जीरो पे इसकी हर परछाई का असर पड़ता है। बेशक। और कुदरत सबसे पहले रूनुमा होती है इंसान की जात पर, पहले माँ की शक्ल में, फिर दुनिया और माफिया की शक्ल में, हर चीज जो फिर उसी को लेके जन्म लेता है, वो पैदा होता है, वहीं से बड़ा होता है जब वो, तो उसके अंदर जो अक्स रह जाता है वो 100% एज एन आर्टिस्ट रिफ्लेक्ट करता है। हर एक उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर हर एक पे ही पड़ता है। जिनको आप रिग्रेट्स पूछ रहे थे अभी, और बहुत सारी ऐसी ज़माने की सख्तियाँ जिनका भी जिक्र हुआ कि कुछ खास लोगों को पहचानना चाहिए आपको, और आपकी पजीराई जो है वो जिस तरह मुमकिन हो सकती है उसको कोशिश करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मिलकर अंदर जो एक ख्याल पैदा करती हैं, उसको अल्लाह ताला ने उसका करम नवाजी है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उसका कम है, उसको एक्सप्रेस करने का एक आर्टिस्टिक मीडियम दे दिया मुझे कि मैं रदीफ काफिया की थोड़ी पहचान होने लगी, क्योंकि सुरों से थी। लिख तो मैं बहुत पहले से रहा हूँ, मगर ये पुख्तगी से मेरी पुख्तगी और मुरस्सा शायरी जिसको कहते हैं, वो बस अभी 5 साल मुरगन नहीं, मुरस्सा। नहीं, आपको ख्याल आ गया। आपको ये शो में आने से पहले देखा था कमरे में। जी हाँ, मतलब माँ मैंने भी देखा था आपको उस कमरे में, हम दोनों ने देखा था उस कमरे में। मैंने अच्छा मुझे ये बताएं, लोगों से तो मैं एक हर एक से एक स्टैंडर्ड सवाल पूछता हूँ, और बड़ा हक बजाने को पूछते हैं। I mean there's reality in what I ask. लेकिन आपको देख के मैं कंफ्यूज हूँ, मैं सवाल कैसे फ्रेम करूं। लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपके अंदर एक बच्चा है। आपसे मैं ये पूछ नहीं सकता क्योंकि आप तो बच्चे हैं, तो आपके अंदर एक नदीम है। तो आप क्योंकि आप एक जवान दिल हैं, आप महफिलों की जान है, और कोरम पूरा नहीं होता कई महफिलों में आपके। तो वो जो आपके अंदर का बच्चा है, या वो बाहर है और नदीम अंदर है, इन दोनों को कोई टाइम दिया हुआ है, या दोनों साथ साथ खेलते हैं, या कभी एक आता है कभी जाता है? हाउ डज इट वर्क इन योर लाइफ? बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपने कहा है, हम सब में है वो बच्चा। शहजाद, नदीम, नबील, ये फखर, सब ये हम सब बच्चे ही हैं। तो एक बड़ी अच्छी मैंने तस्वीर देखी व्हाट्सएप पे, बहुत सारी चीज़ें रील्स आती हैं ना, तो एक बहुत बड़ी ग्लास विंडो के बाहर, और उसमें 8-9 लोग खड़े हुए हैं, किसी ने टाई लगाई हुई है, किसी ने फाइल्स पकड़ी हुई हैं, और सामने उस जो विंडो पे, ग्लास विंडो पे जो अक्स बन रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सामने खड़े हैं। तो एक्चुअली वो इन रियलिटी वो आपका बच्चा, जिसको आप, अगर हम ये तो एक लुगत का क्रिएटिव इस्तेलाह है ना, इट्स एक्सप्रेशन, द चाइल्ड इन यू। आपका शो यार किधर जाते हैं बच्चे मन के सच्चे, एग्जैक्टली। तो वो बच्चा तो फिर वही हुआ ना, इस्तेलाह तो वही हुई। और आपकी क्रिएशन में, आई एम सॉरी, आपकी क्रिएशन में इस बच्चे का कितना अमल दखल है? सारा ये बच्चे का ही काम है। वाह वाह, इस बच्चे का ही काम है। अल्लाह कभी बड़ा ना करे। बकौल मेरी एक बड़ी करीबी दोस्त के, कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि तुम्हारे अंदर का बच्चा एकदम से बुजुर्ग बन जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वो बच्चा बन जाता है। तो मैं कहता हूँ ये तुम्हारी परसेप्शन है। बट व्हाई ऐसा होता होगा? ऐसा होता, मैं वही कह रहा था कि उसकी परसेप्शन है ये। एक्चुअली जो अंदर इंसान है, उसके अंदर बाघपन, बचपन, बुजुर्गी, सब लड़कपन सब होता है। और वो सब जो है वो हर एक जवानी नहीं होती। जवानी को, बाघपन को मैंने जवानी कहीं दूसरा वो है सिनोनिम। तो वो सब कुछ जो है वो एक ही पर्सनैलिटी में होता है। वो जाहिर है मुख्तलिफ बातों पे मुख्तलिफ रिएक्शन पे हावी कौन रहता है? मैं तो नहीं, वो बच्चा जो, वो बच्चा जो हावी कौन सा वाला है? वही बच्चा नहीं, बांगपन वाला, लड़कपन वाला। देखिए हम बॉयज क्लब के बात नहीं, थोड़ा बताइए। आई डोंट वांट यू टू बी टॉकिंग जो आप जाके एयर वाई पे, जियो पे, इधर उधर समा। नहीं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वो मैं जानना चाहता हूँ, आप पे एक हावी है, मुझे तो पता है, मैं चाहता हूँ खुद बताएं। 22 साल का लड़का हावी, क्या उसकी हरकतें भी 22 साल वाली? अब हरकतें हैं उसकी 32 साल वाली। लड़का 22 साल का है। ठीक है, बालिग है। हाँ, 18 से ऊपर रखा है मैंने फिक्र। आपने एक बहुत खूबसूरत गाना बनाया जो तैयार है, रिलीज क्यों नहीं करते?
हाँ ये एक बढ़िया वो है तो बहुत, लेकिन एक पर्टिकुलर वन, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप जब हमारी बात हो रही थी उसके अंदर आप जब गिटारिंग कर रहे थे एक सेशन में ऐसे ही, अभी जो थोड़ी जी देर जी पहले। बिल्कुल, तो मैं, बिकॉज जब आएगा तो आया, सब देखेंगे, लेकिन मैं बहुत परेशान हुआ क्योंकि देखें जिसके पास कोई चीज नहीं होती ना तो उसको उसकी कदर ज्यादा होती है। सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल मेरे सही। पास वो नहीं है, तो मैंने जब सुना तो मैं परेशान हो गया कि व्हाट इज इट आपके पास भी आ गया है बहुत कुछ। वो आप, वेल थैंक्स टू यू एंड फाखिर, बट मेनली यू, लेकिन वजह क्या है, उसको रोका हुआ क्यों है? आपकी मेरी एक बात हुई थी, अगर आपको याद हो, कि वो डेंजल वॉशिंगटन वाली के जब हम बिस्तर मर्ग पे होंगे तो हमारे जितने उन आइडियाज को जिसको हमने क्या जन्म नहीं बात दिया है, हो, उफ़, वो गुस्से में होंगे और हमारा अहाता करके कहेंगे अब तुम तो जा ही रहे हो, हमें भी अपने साथ मार दोगे। डोंट यू थिंक कि ये इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव डिसऑनेस्टी है कि एक चीज तैयार है और आप मैंने शुरू वो में एक बात कही थी। सुपुर्द ना करें। मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने शुरू में एक बात कही थी। जी जी मेरा इरादा है, पुख्ता है, अल्लाह जिंदगी दे वो सिर्फ अल्लाह जानता है, मुझे पता है वो मैं कर लूंगा। हाँ वो कब और कैसे होगा ये मुझे भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को अब जो समझा है, जब से पिछले 3 साल से जो मैं ज़िंदगी को और बड़े करीब से, बड़े प्यार से देख रहा हूँ। ज़िंदगी की वो चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे जिनके बारे में मैं सोचता था कि ये होंगी ही नहीं। अच्छा, हाँ, मसलन मतलब कुदरत के वो रंग बहुत मुख्तलिफ तरीके से हमें बताया गया है अल्लाह ताला के बारे नहीं, में। मतलब अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें आर्ट के, अल्लाह इतना खूबसूरत और इतना हसीन है कि जो उसने फ़न हमें दिया है वो उससे चाहता है हम बुलंदी पैदा करें, हम बड़े हों, जैसे हम चाहते हैं हमारी औलाद हमसे बड़ी हो, हमसे आगे जाए। वो भी चाहता है कि हम उसी में जो फ़न उसने दे के हमें भेजा है उसी में आगे जाएं। मैं उन सारे फ़नून को पहचानता हूँ और कुछ गाने बने हुए रखे हैं, और मुझे पता है कि मैं किसी ना किसी लूप में एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में टक करके वो कर लूँगा। नहीं, मेरा आपसे सवाल पता है कि यही था कि ये ज्यादती नहीं है, नहीं, मैं कर लूंगा ना, ज्यादती तब होगी जब मैं ना कर पाऊँ। पर अभी तक तो नहीं किया ना। नहीं कर रहा हूँ, हल्के हल्के भी कवाली की है 3 साल पहले। नहीं, वो मैं आपको अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूँ। उसको कवाली को, आप धड़कन की बात कर रहे हैं, आप आंखें की बात कर रहे हैं, वो गाने मेरे 7 से 8। एक तो आपने बयान कर दिया कि क्यों नहीं आया और उसकी रीजन आपने हाँ, मुझे बहुत सॉलिड दी, बहुत खतरनाक मैंने था। उसके बाद जिंदगी में कभी आपसे पूछा नहीं। हाँ समझ गया। बट डोंट यू थिंक जो आपके पास ये आमद के रेवलेशंस है ना, क्रिएटिव रेवलेशन है, कि आप बैठते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, धुन बनाते हैं, इसको वहां तक लेके जाते हैं। यू मेक द बेस्ट लोगोस। इसकी एक ऐसी मेरे अंदर का होश जाग गया। उसकी क्या इंस्पिरेशन है? व्हाई डू यू ऑलवेज स्टैंड आउट It's इन not कलर्स about me. It's स्पेशली? about honoring those great people that we have in this country, people such as yourself. ये तो पहला स्पेल है, और हमारे शो की खूबसूरती ये है, मैं ऑडियंस को बताता रहता हूँ हर शो में कि होस्ट बदलते रहेंगे। तो जब आप इस कुर्सी पे बैठेंगे जहाँ मैं बैठा हूँ तो फिर पूछिएगा और जवाब जरूर दूंगा। अच्छा और सही है, ठीक तब है। मेरे कपड़े किसी और रंग के होंगे। अच्छा हाँ। सो टेल मी, इश्क हुआ है कभी या मोहब्बत तक की बात रही है? नहीं इश्क हुआ है। हुआ है। हाँ सिन्फ निस्फा के हिसाब से रोमांटिक लव की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं बिटवीन अ बिल्कुल मैन एंड अ वुमन उसी की बात कर रहा हूँ। हुआ है। एक बार, 2 बार, 3 बार, हाँ। या जो सही वाला था वो एक ही बार हुआ है, अच्छा रियली? और उसके बाद जो उससे कम सही वाले थे वो 5-6 बार हुए, फिर उससे कम सही वाले नहीं, तकरीबन कोई अच्छा, 8। इश्क से कम सही वालों को क्या हर नाम, चीज में दर्जे हैं। नाम क्या नाम दिया जाए? है इश्क की या मोहब्बत थी, प्यार था? नहीं, प्यार तो आपको बहुत सी चीजों से होता है। ठीक है, मोहब्बत इश्क का मतलब पर्टिकुलर सिंगुलरली किसी के लिए, एक खास Okay. इंसान की, तो वो उसके मद्दाह दर्जात है, बन किसी जाते के हैं लिए के लिए दर्जात है, यानी आप जो भी कुछ है मोहब्बत का फैला हुआ है। आप। ऐसा ही है सो जस्ट वंस, या प्रॉब्ली यस। कभी मुड़ के देखा? हाँ क्या सच बोल दूं? हाँ। अच्छा हाँ, बहुत बड़ा एक हसीन और बड़ा फिल्मिक वाकया मेरी जिंदगी में हुआ। इस पे आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। बताएं ना। कि मेरा जो पपी लव था, जो चाइल्ड, मतलब जब मैं 18-19 साल का हो रहा था और मेरी खातून से दोस्ती हुई, अच्छा प्रोबेबली वो पहली ऐसी इंटरेक्शन थी अच्छा। जो कि बहुत लंबी चली, और उसमें आपका बहुत बड़ा अमल दखल भी है। क्योंकि मैं आपके घर आता था पहले, उसके घर जाने से पहले। 84, 85, 86, 87, 88, 89, बल्कि 84 नहीं, 87, 88, 89। ठीक है। और वो खातून फिर जाहिर जिस तरह होता है, शादी वादी हो गई, इधर उधर हो गया सब, तो उनके भी दिल में कहीं इश्क शायद मेरा, अपने इख्तिताम को पहुंचा। हाँ कि नहीं? इख्तिताम को नहीं पहुंचा है। अच्छा। इश्क कैसे, इश्क तो ट्विस्ट आना है अभी स्टोरी में, ट्विस्ट है ना। बताएं ना। तो आप उसके बाद जिंदगी में
हम भी आगे बढ़ गए, शादियां हुई, बच्चे हुए, शो बिजनेस एंड एवरीथिंग, जी जी। तो तब सब चल रहा है। और एक ऐसा मोड़ आया जिंदगी में जब एक आर्टिस्ट को तलब होती है कि उसको उसकी पजीराई के लिए, उसको चाहे जाने के लिए एक माशूक जरूरी है। वाह, और ये क्या बात, फलसफा हमने कायनात से सीखा है कि क्या ये बात। भी हमारा कोई सिर्फ अपनी खिलकत नहीं है ये, सही। बल्कि ये भी वहीं से आया। ठीक है। तो उसकी ज़रूरत जब महसूस हुई और एक बहुत करीबी दोस्त ने उसको पहचाना, एक अच्छा दोस्त जो होता है ना शहजाद, वो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है। मौला अली का कॉल है, आई एम सॉरी, आप कहेंगे मैं डोंट बी सॉरी, व्हाई सॉरी? नहीं मतलब बात का कॉन्टेक्स्ट फर्क है ना थोड़ा, वो तो मैं मज़हबी बातें कर रहा तुम्हारे अंदर रूहानियत है। हूं। तो उनका कॉल बड़ा जितनी प्यारा, शैतानियत है उतनी रूहानियत भी है। उनका कॉल है कि गरीब वो इंसान नहीं जिसके पास माल और दौलत नहीं है, वाह। गरीब वो है जिसका दोस्त नहीं है कोई। तो दोस्तों की उस रविश में मुझे ऐसा लगा, तो क्या आप मुझे भी अपना दोस्त मानते हैं? मैं भी इसके इख्तिताम पे अच्छा, जुमले के वही बात कर रहा हूँ कि एक दोस्त ने पहचाना और उस दोस्त ने पहचान के मुझे उन खातून से कनेक्ट करवाया जो कि एक बहुत बड़ा मसला था। और वो दोस्त जो है वो आप अगर मैं इतना खास दोस्त हूँ तो 3 महीने तो आप मेरे से बातें नहीं कर रहे थे। वो आप भी नहीं कर रहे थे। एक बात क्या हमारी, ये हमारा रिश्ता रूहानी है। हाँ। और So you are still suspended in time. सवाल है, so that person is in your life again now as in whatever capacity as, आई एम सो ग्लैड टू कनेक्ट। तो मेटाफिजिकली वो रिश्ता कायम है, बिल्कुल है। फिजिकली ना हो, हाँ। मेटाफिजिकली है। हाँ, शी इज नॉट हियर एनीमोर, वो अच्छा, बाहर रहती है। ठीक है। तो लेकिन राब्ता है, हाँ, अच्छा राब्ता है। तो जज्बात भी फिर वापस जागे होंगे। हो सकता है जाग जाए। हुआ कि नहीं, ये नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा, हो हम सकता है बहुत कि नहीं। मुहज़्ज़ब अंदाज में इश्क करने को बेहतर समझते हैं हम दोनों। तो Right. वो भी बात जब करती है तो बड़े ऐसे अंदाज में हो रही होती है जो तो ये लगता है- मायूब नहीं है। सवाल पूछ रहा हूँ लोगों के लिए कि माशाल्लाह एक शादीशुदा साहिब हैसियत शख्स होने के नाते आप समझते हैं कि आपका वो ताल्लुक इश्क का अब भी कायम है और जारी और सारी है? देखिए ये तो जब आई डोंट नो, आई एम नो वन टू जज। मेरा काम है सवाल पूछना। हाँ, मैं जब उनसे नहीं मिला था या मेरी जब राब्ता आपने नहीं करवाया था उनसे मेरा क्या? आगे पर सवाल के जवाब मेरा में क्या? कैसा है तो तब भी वो तो जो भी फीलिंग्स थी, मेमोरीज कहाँ जाती हैं, वो अपनी जगह थी, बहुत पीछे चली गई थी, भुला भी गया कुछ अरसे में। मगर मुझे लगता है कि बहुत मौजूद तरीके से रिश्ता रखना कोई बुरी बात नहीं है। क्या आप ऐसे इंसान हैं जो कि बैलेंस कायम रख सकते हैं मुझे चीजों लगता के दरमियान? है, मुझे लगता है अगर मैं ऐसा नहीं हूं तो फिर मैं अशरफ क्यों कहलाऊंगा। वाह वाह, अगर बहुत खूब। अपने जहन को अपने अंदाज और सकनात और जिस्म पर काबू रखने के लिए इस्तेमाल ना कर पाऊं तो फिर अशरफुल मखलूकात कहलाने का भी हक नहीं है। नहीं, वो बात आपकी मैं इंटेलेक्चुअली मानता हूँ, पर आप जिस्म पे काबू रख पाए ना रख पाए, आप अपने खाने पीने पे काबू ही नहीं मैं रख पाते। वहीं आ रहा था कि वो मेरा शौक है, तो मैं कमाल शौक पाया। वो मेरी इसी इरादे से चलता है। हजूर दिखता है। और जब मुझे लगता है कोई जैसे कोई रोल एक ऐसा होता है जिसमें मुझे नहीं, इससे याद आया, कोई रोल आपका एक तरीके से, मैं कमबैक तो नहीं कहूंगा क्योंकि कमबैक के लिए वो रोल आपके स्टैचर के हिसाब से छोटा है, लेकिन आप किसी को फेवर कर रहे हैं, आप एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कैमियो कर रहे हैं जी हाँ, एक सीरियल में, करीब 8 साल बाद, 7 साल बाद, हाँ 9 साल बाद। 9 साल बाद। हाउ डू यू फाइंड द एक्टिंग एक्सपीरियंस बिटवीन 8-10 years ago एंड नाउ, जब आप एक बहुत अच्छा कर रहे हैं इमरान के साथ, इमरान अशरफ के साथ, मासूम ड्रामा और मासूम, इत्तेफाक से आप एक म्यूजिक मेंटोर भी हैं, उस्ताद हैं, which is very comfortable for you actually। हाँ, मगर एक्टिंग तो आप करते ही थे, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, मगर मुश्किल एट द सेम टाइम इसलिए है कि 9 साल में मैंने देखा एक्टिंग की बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। एवरीथिंग इज गॉन क्या? ऑन अ नेक्स्ट लेवल। स्क्रिप्ट रीडिंग, मैं जब एक्टिंग करता था उस दौरान, क्योंकि ये वो चीज़ है जो जब मैंने आप पहले कर कंटिन्यू नहीं की थी, बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी मेरे और कामों की वजह से, मेरे जी। शौक, मेरे कारोबार, चीज़ों की वजह से। अब मैंने दोबारा उसको जब शुरू करने की कोशिश की है तो मैंने देखा एक्टिंग, प्रोडक्शन, आर प्लेज हैज गॉन ऑन नेक्स्ट लेवल, एक Okay. अलग ही मयार पे जा चुके हैं। which means you are enjoying it more। आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम लर्निंग। would you like to pursue it further? करते रहेंगे? श्योर, यस। इस रोल से ज्यादा मैं कोई और भी रोल करना चाहूंगा। हाँ। इसमें मैं एक
बुजुर्ग मेंटोर, फनकार, उस्ताद, कंपोजर बना हूँ। एक बड़े सगीर पाक हिंद के बहुत बड़े कंपोजर थे नौशाद साहब, बेशक उनका नाम सेलेक्ट किया गया है। इत्तेफाक से उनके साहबजादे जो इमरान नौशाद साहब हैं वो भी हमारे दोस्त हैं। जी बिल्कुल। और हमने उनके रंग में बहुत सारी चीज़ें, मैंने कैरेक्टर जब आप कर रहे थे, आप खुद माशाल्लाह इतनी अच्छी ज़बरदस्त एक्टिंग परस्यू कर रहे हैं, वो आम जिंदगी के लोगों से आप अक्स करते हैं जो आप बेशक रिप्ले कर रहे होते हैं। मुताला और मुशाहिदा दो मुशाहिदा, चीजें। और अगर मुशाहिदा तो सब लोगों का होता ही है, मुशाहिदे के साथ अगर उसको उस तरह दोबारा रिप्ले करना आ जाए आपको अपनी रोल के अंदर, अपनी ज़ात में, तो एक क्राफ्ट है। और मुझे लगता है कि हर रोल आप नहीं कर पाते, बेशक हर मुशाहिदा आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ मुशाहिदे आपको बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए मैंने ये देखा है कि अब रोल्स और स्क्रिप्ट्स जो हैं वो बहुत फोकस करके लिखे जा रहे हैं। ओके फलाने खास, पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता था और आज भी होता है, कास्ट सेलेक्ट की जाती है, अब स्क्रिप्ट लोगों के लिए लिखा जाता है, वाह वाह, जो कि बड़ा कामयाब तजर्बा है। हमायूं सईद के लिए जैसे नहीं, मेरा नहीं वो हंसने मतलब की क्या, मैं समझा नहीं, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं वो किसी और वजह से हूँ, आज दोपहर में जो बात हो रही थी उसकी वजह से हंस रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यार, आपका ऑनलाइन भी तो जान रहे हैं। हुमायूं सईद को आपने डांटा है मेरे सामने अभी थोड़ी देर पहले। नहीं प्यार से इसको कहा, वो कह रहा था वहां जो सेट पे, मैंने कहा हुमायूं तुम आके होस्ट कर लो, मैं वहां चला जाता हूँ। Seriously, being known to him and being in the same group, boys club, I'm proud of him. So are we, all of us. And In fact, everyone in that. everyone. हर एक अपनी एक यूनिकनेस लाता है। उसने But I want to stick to you today. एक ड्रामा आज से 18 साल पहले शुरू हुआ, उसका नाम था सैंडविच। नहीं 18 नहीं, 15 साल पहले, जियो टेलीविजन का था। ठीक है। राहिल राव प्रोड्यूसर थे, जी। और मैं और हुमायूं सईद इनिशियली कास्ट में थे। ही इज सो ऑनेस्ट। और उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो एक असिस्टेंट का है, जो डायरेक्टर का असिस्टेंट होता है। मेरा मेन लीड कैरेक्टर हुमायूं सईद और मेरा वो प्ले था। आप एडी थे उसमें? मैं उसमें एडी था, और वो बड़ा कोई तेज कैरेक्टर है, बोजो नाम है उसका। फर्स्ट एडी, सब कुछ करता है वो, जी जी, कि भागम दौड़ करके। उस प्रोड्यूसर की 2 शादियां होती हैं, तो वो दोनों घरों में सारे काम मैनेज करता है, तो वो बड़ी तेज शख्सियत है। और उसमें लाइंस भी नहीं बड़ी अच्छी लिखी हुई थी। हमारी 3 एपिसोड्स के बाद ना मुझे कहता है यार ये पंचलाइन तो सारी, ये मुझे मजा नहीं आ रहा। ठीक है। सो ऑनेस्ट। राहिल राव के कमरे में कहता है देखो यार ये मैं ड्रामा नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो है ये सारी पंचलाइंस जो है ये इसकी हैं, और ये अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और मैंने बड़ी मुश्किल से यार एक रोमांटिक हीरो का मैंने अपना इमेज और फोकस किया है इसको, तो यार वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो फोकस्ड ऑन वर्क। मैं उस वक्त ये बात नहीं हजम कर पाया 15 साल पहले। नदीम बेग जैसा साथी मिला उसको, अमेजिंग एक्टर्स मिले, कोलीग्स मिले, डायरेक्टर्स मिले, राइटर्स मिले। हम रोमांटिक रोल से बाप दादा बन गए, और वो लव गुरु है। ये तो देखे ना, फोकस की बात है, या फोकस है, ये रेंज मैं समझ सकता हूँ। अच्छा ये बताए कि बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो मैं करना चाहता भी हूँ, बहुत सारे किए भी हैं, बहुत आई हैव एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन, बट ऑफ कोर्स इट हैज लिमिटेशन, द लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं जो आपसे पूछना मेरे से रह गया होगा, जरूर ऐसा कुछ तो है जो आपको अभी भी लग रहा है मैं मुझे पूछना चाहिए था या आपको बोलना चाहिए था। आई वांट यू टू से एनीथिंग, डू व्हाटएवर यू वांट, द माइक इज ऑल योर्स। हाँ, बहुत सी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मगर जाहिर है शो के अंदर जितनी हो सकती हैं उसमें जो चंद रह गई हैं वो यही बातें हैं। ज़्यादातर आपने सब बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। आपको कवर करना आसान नहीं था। जाहिर सी बात है, मगर आप हमेशा करते हैं। मैं उन लोगों की बड़ी पजीराई में शरीक रहता हूँ जो लोगों की पजीराई करते हैं। क्या बात है। और आप मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपके अंदर जो चीज़ें उजागर होते हुए देखी हैं, बाहर 84 से दोस्त हैं, 85 से बेशक, तो वो जो हमने चीज़ें आपस में एक दूसरे की देख के उसको पॉलिश करने की कोशिश की है, वो इतनी सारी हैं कि वो उनका जिक्र होगा अगर तो फिर कम से कम 3 एपिसोड्स बनती हैं। बेशक। मगर एक चीज जो मैंने देखी कि आपने, मुझ में नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी बात आप करें, अच्छा चलें, मेरी ना करें, आप ऐसी बात करें जो मैं आपसे पूछना, मैं उसको अपने से रिलेट कर रहा हूं। आई एम सॉरी मैं इंटरजेक्ट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। आई नो, बट मैं उसको अपनी बात से जोड़ रहा था कि वो चीजें हम एडिट में निकाल देंगे। अच्छा ठीक है। वो चीजें एक्चुअली जिनका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह की दूसरी मखलूक यानी कि आपके अलावा लोगों से है, तो मुझे लगता है माशा क्रिएट इसलिए हुआ है कि वो इंटरेक्शन बड़ी ज़रूरी है। उसकी कुछ बातें रह गई कि जो दोस्तों को, रिश्तेदारों को और बनी नौ इंसान दूसरे लोगों को बरतना है,
उसमें मैंने कुछ चीज़ों में, देन खुदा की मैं सारा क्रेडिट नहीं दे सकता, उसमें बड़ी मदद हुई है मेरी कि मैंने अच्छी तरह लोगों से मिलने से जो उनकी शक्लों पर तासुर देखा वो कोई दवाई नहीं दे सकती। क्या बात है नदीम, आई विश यू ऑल द बेस्ट एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। आप आए, और मैं सबको बोलता हूँ कि ये जितने पॉडकास्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उनकी जेब में डॉलर और सेंट्स गिर जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बरहक है, मेहनत है। लेकिन जब आप अपने से बढ़कर सेल्फ, बियॉन्ड सेल्फ, ये सर्विस अबव सेल्फ करते हैं, तो आप उन चंद लोगों में से हैं जो, क्योंकि ये स्टार्ट की एपिसोड्स हैं, जिन्होंने लब्बैक कहा और आए ये जानते हुए कि एक उस जमाने में जहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं दे चार्ज फॉर अपीयरेंस। आई नो। तो यहाँ जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि वो कार खैर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिकॉज जितने पैसे इससे हम कमा रहे हैं, क्यों आप जानते हैं, वो एक किसी चैरिटेबल, ऑनरेबल, सोशल चैरिटेबल कॉज में जाएंगे, और उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन आज आ गई। और आप लोग जितना शेयर करेंगे, जितना फॉरवर्ड करेंगे, जितना लाइक करेंगे, ये आप लोगों की कंट्रीब्यूशन होगी। आज मैं आपके इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में, बीइंग अ मेंबर, सीनियर मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमांडो ऑफ बॉयज क्लब, मैं अपना वो गाना जो कि इसी मकसद से बना था, वो आज इस कॉज को, इस पॉडकास्ट को गिफ्ट करता हूँ। लेट्स हियर इट। जिए किसके लिए सोचा कभी, मकसद है क्या इस हयात का, वो पूरे हुए हैं सब वो वादे क्या जो कल किए थे अपनी जात से, क्या जी रहे हो तुम बेमानी जिंदगी, सोचो कभी, सोचो कभी। थैंक यू, आप ना ये डिजर्व करते हैं। ये मैं आपको वापस करता हूँ। बहुत शुक्रिया, मुझे पता था। थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो नदीम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आई विल, इतनी इजाज़त दें कि मैं इस फॉर्मल वाले फर्स्ट वे में, जिसमें आपको मैं उस तरह मुखातिब नहीं कर पा रहा जिस तरह करता हूँ, मैं एक बात कह सकूँ कि अगर आपने अपने आप पर वो तवज्जो दी जो कि आपने दी, और देखें जब आपने दी तो आप कैसे तरक्की करते चले गए। जिंदगी गुजरी मुसलसल इस तरह के रायगा। थैंक यू नदीम। थैंक यू सो मच। कोई रेतो नहीं गया।